56 भोग में अगर रोटी रखी हुई है और कोई आपसे कहे कि इतना सारा पकवान रखा हुआ है, इतना सारा सामान रखा हुआ है, इसमें लड्डू भी है, पेड़ा भी है, गुलाब जामुन भी है, इमरती भी है, भजिया भी है, पकौड़ा भी है, सब कुछ है, और कोई तुमसे कहे कि इसमें से आपको चुनना है कि आपको क्या खाना है, उसमें आपकी क्या श्रेष्ठता है। आज प्रदोष की कथा है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर प्रयास करना कि कथा को ले सके। अपने समय को बर्बाद करने के लिए हम यहां नहीं पहुंचे। धूप में कई लोग बहुत 8-10 घंटे से बैठे हुए हैं और केवल कथा का इंतजार कर रहे हैं। अपने कारण किसी को तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखें, अपने कारण किसी की कथा ना छूट जाए उसका ध्यान रखें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। लड्डू भी रखा है, पेड़ा भी रखा है, इमरती भी रखी है, भजिया भी रखा है, पकोड़ा भी रखा है, सब कुछ है। और कोई यदि आपको कह दे कि इसमें हमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब रखा है, सब कुछ है इसमें, और कोई आपसे कहे कि आपकी प्रियता किसमें है, आपको क्या अच्छा लगेगा खाने में, आपकी प्रियता किस चीज में हो सकती है, तब इमरती रोज नहीं खा सकते, जलेबी रोज नहीं खा सकते, पकोड़ा रोज नहीं खा सकते, खीर भी रोज नहीं पी सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक चीज है रोटी, जो हम रोज खा सकते हैं। इसलिए उस 56 भोग में से सबसे पहले रोटी को चुनने का प्रयास करेंगे। ये पकोड़ा, ये भजिया, ये इमरती, ये जलेबी, ये कचौड़ी, ये समोसा थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, उसके बाद में अच्छे नहीं लगते। पर जो रोटी है वो रोटी थोड़ी देर के लिए अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं है। वो रोटी जब भूख लगती है तो भजिया, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी, इमरती, भजिया ये भूख जरूर मिटा देंगे, पर तृप्ति नहीं दे पाएंगे। तृप्ति देने का काम केवल रोटी ही कर सकती है। उसी तरह संसार में जन्म लेने के बाद में बहुत लोग मिलेंगे, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हम तुमसे यज्ञ करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे अनुष्ठान करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे ये करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे वो करा देंगे, पर तृप्ति नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है तृप्ति का मूल केंद्र बिंदु है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो हमको तृप्ति प्रदान कर देगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, ये हमें तृप्ति प्रदान कर देता है। कितना भी दुख है जिंदगी में, कितनी भी तकलीफ है जिंदगी में, आप उस परमात्मा को रिझाने में क्यों देरी करते? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छठीला में कटी जाएगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छठीला में कटी जाएगी। हमको कौन तृप्ति दे सकता है? हमको तृप्त कौन कर सकता है? हमारी दुख की घड़ी में कौन खड़ा हो सकता है? हमारी तकलीफ की घड़ी में कौन हमारा साथ दे सकता है? मेरी जीवियों, जब व्यक्ति की दुख घड़ी आती है ना, सब साथ छोड़ देते हैं। जब उसको हॉस्पिटल में पटका जाता है तब परिवार वाले भी बाहर ले जाते हैं, वो अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, वो अकेला आईसीयू में पड़ा रहता है, अकेला पड़ा है, वेंटिलेटर पर भी अकेला पड़ा है, आईसीयू में भी अकेला पड़ा है, वो अकेला पड़ा है, कोई दूसरा उसका साथ देने वाला नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार वाले भले बाहर रह जाएं, कुटुंब वाले भले बाहर रह जाएं, रिश्तेदार भले बाहर रह जाएं, पर उसने अपने हाथों से जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है वो उसके साथ वेंटिलेटर पर भी साथ निभा देते हैं। वो एक लोटा जल उसका आईसीयू में भी काम आ जाता है, वो एक लोटा जल उसकी दुख की घड़ी में उसका साथ दे जाता है, वो एक लोटा जल उसकी हर घड़ी में उसका साथ निभा जाता है। भूलवश अनायास
हमने उस परमात्मा को याद किया है ना, तो वो परमात्मा हमारी घड़ी में साथ देने के लिए आया। आप भूल वैश्वी उसको याद कर लीजिए। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूं। भोलेनाथ जी का एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं? 19 जून 2023 को मुझे गठान हो गई। जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमको गठान की जांच कर बताया कि कैंसर है। उन्होंने जांच करके बताया कि कैंसर है। और तभी हमने धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हमको कैंसर बताया। अब करें तो करें क्या? डॉक्टरों ने कहा ये कैंसर ज्यादा फैल रहा है, इसलिए इसकी सर्जरी कराना जरूरी है। तो हमने, मेरा ब्रेस्ट का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण मैंने सर्जरी करा ली। सर्जरी कराकर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने बोला कि इनको 8 कीमो चलेंगे। हमारे कीमो चालू हो गए और कीमो चालू होने के बाद में मालूम पड़ा कि फिर मेरी हालत खराब हो गई और मुझे फिर कैंसर हो गया। अब गुरुदेव डबल से कैंसर हो गया, फिर मुझे आईसीयू में पटका गया, फिर सर्जरी की बात हुई। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा इनका शरीर ऐसा नहीं बचा कि इनकी कैंसर की सर्जरी हो सके, और हालत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ दिन की ये मेहमान है, डॉक्टर के हिसाब से अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता और कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब कुछ साधन नहीं बचा। तब मेरे परिवार वाले मुझे घर पर ले आए और मैंने टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी। और टीवी पर कथा सुनकर एक लोटा जल तांबे का भरकर मंदिर पहुंचाने लगी और वहां से मेरी बेटी उस जल को लाकर मुझे देने लगी। उसी बीच में हमने विचार करा कि अब करें क्या करें। तभी सूचना मिली कि आपकी कथा कोसी कला में हो रही है। हम लोग के परिचित कोई कोसी में कथा सुनने के लिए गए और कोसी में कथा सुनने के लिए गए। हमको लगा था कि आप जहां कथा करते हो वहां रुद्राक्ष देते हो, पर आप जहां कथा करते हैं वहां रुद्राक्ष नहीं मिलता। हम कोसी में कथा सुनने के लिए गए। शरीर में इतना ज्यादा रोग था, कैंसर की बीमारी थी। हम जहां बैठे थे हमने 3 बार पत्र लिखा, पर आपका पत्र पढ़ा नहीं गया। जब पत्र नहीं पढ़ा गया तब बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति हमको देखकर रोने लगा कि आपको इससे क्या तकलीफ है जो आप इतनी तेज क्या करें। हमने उसको कहा हमें कैंसर है, एक ऑपरेशन करा चुके हैं, दूसरे ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उसके गले में सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उसने अपने गले का रुद्राक्ष निकाला और मेरे हाथ में रखकर कहा, ये सीहोर का रुद्राक्ष है, इसको तुम लेकर चले जाओ। अपने गले का रुद्राक्ष निकालकर उसने मेरे हाथ में रख दिया। मैं उस रुद्राक्ष को कोसी कथा में से लेकर घर आ गई। तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को पानी चढ़ाती, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी तबियत, जब डॉक्टर ने दूसरी बार मुझे कैंसर बोल दिया था और मरने की तारीख निश्चित कर दी थी, आज मेरे बाबा की कृपा से जब मैंने दूसरी बार दिल्ली में जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता भाटी शाहजहांपुर फरीदाबाद से है, मेरा मोबाइल नंबर ही है। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राघो के चपटी भगवत में खजाना का हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू भोले ओंकार तू आलो शरण शंभु तार तार तू। एक विश्वास, एक भरोसा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा जी से चालू हुआ। ये दुनिया के लोग कहते हैं होली का पर्व राम जी और सीता जी से प्रारंभ हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी ना, वो कह सकता है कि
होली का पर्व राधा और कृष्ण से चालू हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी वो कह सकता है कि होली का पर्व सीता और राम जी से चालू हुआ, परंतु यदि जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है और काशी खंड को पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है कि सबसे पहले रंग और गुलाल की होली मेरे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ में देवताओं के हित के लिए थे, देवहित के लिए थे। भगवान शिव और पार्वती ने, भगवान शंकर और पार्वती जी ने देवताओं के हित के लिए खेले। हम क्यों कहते थे आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो? हमने बोला था, आप लोगों को नहीं बोला था? बोला है ना, एक लोटा जल लो, रोज आप जल चढ़ाते हो, पर जिस दिन महादेव की होली है, जैसे 26 तारीख को महादेव की होली है, तो एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर, केसर मिलाकर और उसका रंग थोड़ा सा बदलकर महादेव को चढ़ाओ। उस जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छींटा दो, उसका कलर जाना नहीं चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर बदल कर ही रहेगा। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं, महादेव की होली, हम लोग सीहोर में चमत्कालेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से वहां से चलते हैं। 5 मंदिर पर हम दरवाजे पर छींटा देते हैं, 5 मंदिर सीहोर के। जो लोग सीहोर आएंगे 26 तारीख को सुबह 10 बजे, आप नदी चौराहे पर जहां से महादेव की होली खेलेंगे, 10 बजे से चालू होती है, 12:30-1 बजे वो विराम दे दी जाते हैं। वहां पर पुरुष, स्त्री, बेटा, बेटी सब उस होली में रहते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, महादेव की होली जरूर मनाओ। एक लोटा जल लो, उसमें चंदन घोल लो, या थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल लो, या थोड़ा सा अष्टगंध डाल लो, या थोड़ा सा उसमें केसर डाल लो, और वो डाला हुआ शिव जी को समर्पित कर उसका छींटा अपने द्वार पर, अपने शरीर पर, अपने घर के लोगों पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति। महादेव की होली हमेशा जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं आता। महादेव की होली जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन तो धुरंडी रहती है, होली खेली जाती है उसके अगले दिन, अर्थात होली जलेगी उसका एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन उसको महादेव की होली के रूप में स्मरण किया जाए। शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब यह महादेव की होली हो जाती है तब 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के ऊपर ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं कि नहीं किए वो हमें नहीं मालूम। जब होली पूर्ण हो जाती है महादेव की, तब भगवान शिव जी के ऊपर चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे मल्लिकार्जुन हो, चाहे नागेश्वर हो, चाहे जितने ज्योतिर्लिंग है, सब पे ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे जीव के हृदय को आनंदता का अनुभव हो। शिव तत्व की प्राप्ति। केंद्र बिंदु भगवान शंकर को बनाया। और जिस दिन तुम, जैसे आज प्रदोष है और 5 दिन की कथा का आज चौथा दिन है, कल कथा विराम होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। तो आज की जो रात्रि है शिव महापुराण में हम इसको शिवरात्रि कहते हैं, हम इसको शिवरात्रि का वर्णन करते हैं। तो एक तो आप सभी को, जितने भी भक्त यहाँ कथा सुनने रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सभी को फागुन की प्रदोष का बहुत बहुत बधाई हो। बाबा देव महादेव की झोलियां खुशियों से, इतनी झोली भरकर लेकर जाना आज आप कि मेरा देव महादेव इतना आपको दे दे, इतना दे दे कि अगली बार सुनील भैया से आप कहो कि सुनील भैया हमको भी गुरु जी का नंबर दो, हमें भी कथा कराना। इतना बाबा आपको दे दे। अपने दिल से उसको पुकारो। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है महाराज, बहुत सुंदर संवाद आता है शिव महापुराण का। बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि शंकर भगवान कार्तिकेय महाराज जब रुष्ट होकर चले गए तो शंकर जी कार्तिकेय को मनाने क्यों गए? वो तो बेटा है, वो तो पुत्र है। और अगर बेटा रूठ कर चले जाता है, बेटा रुष्ट होकर चले जाता है, बेटा नाराज होकर चले जाता है, तो शंकर पार्वती को मनाने की जरूरत क्या? शंकर पार्वती क्यों मना? अगर बेटा रूठ कर गया है, एक पत्र है देखिए, सरोज देवी नाथुपुर से है। सरोज देवी नाथुपुर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप, ही ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। सरोज देवी नाथुपुर से हूं। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता था, उसने कई एग्जाम दिए पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया।
2017 में भी उसने एग्जाम दिए, 2016 में भी उसने एग्जाम दिए, 2015 में भी एग्जाम दिए, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं है। मैं अपने बेटे से कहती थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ा। सियोर वाले महाराज ने बताया है कि एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना चाहिए तो बाबा, और अच्छी मेहनत करो तो बाबा नौकरी जरूर देता है, कामना पूरी करता है। मैंने अपने बेटे से कहा तो बेटा कहता है, मां तेरे कहने पर मैं शंकर जी के मंदिर जा जाके थक गया, पर भोलेनाथ मेरी सुनता ही नहीं। इतने सालों से मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं, मेरा बाबा मेरी सुनने को तैयार नहीं है। 2017 में, 2014 में, 2015 में इतना मैंने एग्जाम दिया, किसी का रिजल्ट नहीं आया और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा, गुरुजी कि तू वो सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करना, शंकर भगवान की कथा पर विश्वास करना, तू मंदिर जाना मत छोड़। अब एक काम कर, तू मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ करा। 2017 में मेरे बेटे ने एक एग्जाम दी थी, जिसका रिजल्ट 2024 में बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ और मेरा बेटा पटवारी के पद पर नियुक्त हुआ। 2017 में जो एग्जाम दिया था, मेरे बेटे को दिल्ली में पटवारी की नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको बेटे, शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करी गई सेवा, देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करा गया त्याग, देवादिदेव महादेव के मंदिर के चौखट पर करी गई सेवा। और ये शिव महापुराण में आप लोग जो धूप में बैठे हो, छाता पकड़ कर बैठे हो, चादर लगाकर बैठे हो, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी को बिस्कुट खिला रहा है, कोई किसी को टॉफी दे रहा है, कोई किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, कोई किसी को फ्रूटी दे रहा है। मेरी जीजियों, तुम चिंता मत करना। फिर निवेदन करूंगा, अपनी छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि हमने रेवाड़ी में प्रदोष के दिन कथा सुनी थी, 1 बजे से 4 बजे तक सुनी थी। वो तुम्हारी कथा का फल तुम्हें 3 महीने में मेरा बाबा जरूर देगा। ये लिखकर रखिए। वो खाली नहीं छोड़ता, वो खाली छोड़ेगा ही नहीं। शिव कथा कहते हैं, भगवान ओघरदानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है। तुम जिस भाव से समय, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, 23 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी टीवी पर, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे जाएगी। फिर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में प्रारंभ हो जाएगी, वो भी 1 बजे से 4 बजे तक होगी। हमारे पास कई लोगों ने पत्र भेजा, गुरुजी आपने आरती शिव महापुराण की कथा वाचने का बोला था। किसी ने पत्र भेजा, आपने बेलकेश्वर शिव महापुराण कथा वाचने का बोला था, प्रचार बेलकेश्वर का चल रहा था। बीच में आपने बोल दिया था कि आरती शिव पुराण वाचेंगे, तो हमें वो कथा आरती शिव पुराण क्यों नहीं मिल पा रही है? तो हम निवेदन करेंगे कि टीवी पर प्रचार हुआ बेलकेश्वर में शिव पुराण का, हमने बोल दिया आरती शिव पुराण, तो वो 2 शिव पुराण मिल रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों का संवाद लिया गया और आगे की कथा में उसको पूर्ण रूप से सुनाया जाएगा, ऐसा प्रयास किया गया, जिससे सभी को अच्छा फल प्राप्त हो, सभी को अच्छा फल। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव कथा कह रहे, एक विश्वास को दृढ़ बनाई, एक भरोसे को दृढ़ बनाई। और जब हम हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को दृढ़ बना लेते हैं, तब भगवान शिव का आगमन होता ही है, तब शिव हमारे सम्मुख में होता ही है। कई लोगों के मन में भ्रम है, भगवान शंकर कार्तिकेय जी को मनाने चले गए, बेटा था उनका, पुत्र था उनका, उसको मनाने की क्या जरूरत थी? बाप क्या बेटे को मनाता फिरेगा? बाप क्या बेटे को मनाने जाएगा? बाप क्या बेटे का सम्मान करने जाएगा? बाप क्या बेटे का आदर करने जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने करा था? उत्तर दो जरा, बोलो रेवाड़ी वाली, बोलो हरियाणा के जी जाओ, और मेरी हरियाणा की जीजी हो, जरा बताओ जरा, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने किया था? शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने किया था। आप जरा समझिए, गणेश जी कौन है? शंकर भगवान के पुत्र, पार्वती जी के पुत्र। सबसे
सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा, सबसे पहले सदानंद कार्तिकी का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा। तो लोगों के मन में ये बात बिठा लेना चाहिए, लोगों की चित्त वृत्ति में ये बात बिठा लेना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे को महान बनाने का काम हमारा है। अगर हम अपने घर के बच्चे को मूर्ख मूर्ख पगला पगला कहते रहेंगे, 24 घंटे कोसते रहेंगे, तो दुनिया के लोग भी हमारे घर के बच्चे को मूर्ख ही समझेंगे। हम अपने घर के बच्चों को दिन भर कोसते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर गाली देते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर पागल करते रहेंगे, इसमें तो अकल नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो अकल नहीं है, ये बच्चा तो ऐसा है, इसमें तो अकल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है। हम 24 घंटे अगर अपने घर के बच्चे को मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, तो दुनिया के लोग भी, उसके दोस्त भी उसको पागल समझने लगेंगे, उसको मूर्ख समझने लगेंगे। जब हम अपने घर के बच्चे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उसको अच्छा कहना प्रारंभ करेंगे, तो दूसरे की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बच्चे को कोई मूर्ख कह दे, वो भी आदर करना प्रारंभ। पहले आदर आपको करना है, पहले सम्मान आपको करना है। जब आप अपने बच्चे का आदर करना सीख जाएंगे, जब आप अपने बच्चे का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो दुनिया भी आपके बच्चे का सम्मान करेगी, दुनिया भी आपके बच्चे का आदर करेगी। और यदि आप अपने बच्चे का आदर नहीं करते, तो दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं कर सकती। दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं करती। एक पत्र है, मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, गांव सिंहा रेवाड़ी। ये सिंहा गांव यही है क्या? जम के तो बोलो, यही पर है। बबीता जी कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठा, हाँ ऐसा ऐसा, बच्चा लाओ साथ में। मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नाम है बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा से हम आए हैं। गुरुदेव, शादी को 12 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। सबसे बड़े दुख की बात यह है गुरुजी, संतान जब मुझे नहीं हो रही थी, तो दुनिया के लोग स्त्री को ही सारे आक्षेप क्यों लगाते हैं? गुरुदेव, अगर मुझे औलाद नहीं हो रही है, तो लोग मुझसे क्यों कहते हैं कि तुझे औलाद नहीं हो रही, तुझे संतान नहीं हो रही, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तेरी औलाद नहीं हो रही, तेरे गर्भ से बच्चा नहीं हो रहा। सारे इल्जाम एक स्त्री को क्यों लगता है? सारे इल्जाम एक नारी को क्यों लगता है? सारे इल्जाम एक स्त्री को, एक कन्या को, एक नारी को क्यों लगता है? अब संतान नहीं हो रही तो उसमें मेरी क्या परेशानी? मैं क्या कहूं उनको? गुरुदेव, सब लोगों ने बुराई का ठीकरा मेरे माथे मर दिया। मैंने 5 साल बच्चे के लिए इंतजार करा, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक इंतजार करा, पर औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, तो मैं क्या करूं? तब मेरे पड़ोस की काकी के कहने पर मैंने भगवान शंकर के मंदिर में पूजन करना प्रारंभ करी और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। टीवी के सामने बैठकर पहली बार कथा सुनी गुरुदेव, आसन लगाकर। आप कहते हो हाथ में चावल लेकर टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनकर चावल ऊपर छत पे ढालना है चीटियों के लिए। हमने वैसा की वैसे नियम किया। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, वो मैंने करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर कह दिया, बाबा क्या सारा दोष स्त्री का है? क्या सारा दोष नारी का है? बाबा मैंने शिवपुराण की कथा सुनी है, तो मेरी लाज रखना और मेरा गर्व जरूर ठहराना। बाबा दुनिया का मुंह बंद करना और मुझे संतान जरूर देना। 13 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने के लिए 13 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दी है गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। अपने पुत्र को लेकर आई हूं गुरुदेव यहाँ पंडाल को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, योग नहीं है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नदी बारी फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भोले
अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो उठा लो। एक भक्ति को जागृत करो, अपने बच्चे का स्वयं सम्मान करना सीखो। लोग कहते हैं आप अपने भगवान शंकर, भगवान माता पार्वती जी कार्तिकेय का पूजन कर रहे हैं, भगवान शंकर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन कर रहे हैं। अपने बच्चे का आदर करना हमारे हाथ में है, अपने बच्चे का सम्मान करना अपने हाथ में है। आप अपनी औलाद का सम्मान करोगे तो दुनिया के लोग आपकी औलाद का सम्मान करेंगे, वरना कोई आपकी औलाद का सम्मान करने वाला नहीं। आपको आदर करना पड़ेगा, आपको सम्मान करना पड़ेगा। प्रतिदिन जाओ शिव के मंदिर तक, मेरे देवादिदेव महादेव की चौखट तक प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। प्रतिदिन जाइए, रोज। जो ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जो मनासा में कथा है, नीमच जिले में मनासा में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा आएगी। उस कथा को जरूर सुनना। उस कथा का नाम हमने बेलपत्र शिव पुराण दिया। कौन सी शिव पुराण है? बेलपत्र। मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, उसमें हम आरती का भी वर्णन थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, पर बेलपत्र के वृक्ष का मतलब समझाएंगे कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम कौन कौन सा अनुष्ठान कर सकते हैं। सारी दुनिया में एक ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो एक ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है, पर केवल एक बेलपत्र का वृक्ष ऐसा होता है जिसके नीचे ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है। 1.25 किलो के सोने के सिंहासन पर 1.25 किलो के शालिग्राम जी को रखकर 1.25 किलो के हीरे से जड़कर ब्राह्मण